राधे राधे। हरे कृष्णा। आप लोगों के मन में ये संशय बहुत ज्यादा चल रहा है कि निर्जला एकादशी का व्रत 6 तारीख को रखना सही रहेगा या 7 तारीख को रखना सही रहेगा। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, जिस पॉइंट्स के आधार पे आप खुद ही डिसाइड करोगे कि निर्जला एकादशी का व्रत आपको 6 तारीख को रखना चाहिए या 7 तारीख को रखना चाहिए। निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी होती है, आप लोगों को पता है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से अगर आप सूर्योदय से लेकर सूर्य उदय तक, अगले दिन सूर्योदय तक निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको 24 एकादशी के फल प्राप्त होता है। वहीं आप सूर्योदय के बाद अगर जल पान कर लेते हैं तो आपको 12 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होता है, ऐसा पद्म पुराण में आया है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या फिर पांडव एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। निर्जला एकादशी बहुत बड़ी एकादशी होती है और इससे अगर आप नया व्रत प्रारंभ करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हैं। आप नया व्रत तो प्रारंभ कर दें, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि 6 तारीख को व्रत रखना सही रहेगा या 7 तारीख को, क्योंकि कहते हैं कि 10वीं युक्त एकादशी का व्रत रखने से राक्षसों को बल मिलता है और वहीं द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखने से 1000 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। लेकिन इस बार तो ये कंफ्यूजन भी नहीं है कि 10वीं युक्त एकादशी है। इस बार तो दोनों दिन जो एकादशी है, मतलब 6 तारीख को जो एकादशी पड़ रही है वो पूरी 10वीं युक्त नहीं है, वो संपूर्णतः एकादशी ही है। लेकिन 7 तारीख को जो एकादशी पड़ रही है वो द्वादशी युक्त एकादशी। जब भी 10वीं युक्त और द्वादशी युक्त एकादशी होती है तो उसको 10वीं वृंदा या द्वादशी वृंदा के नाम से संबोधित किया जाता है। मतलब जिसमें 10वीं ने थोड़ा सा छेद कर दिया, 10वीं युक्त एकादशी को 10वीं वृंदा बोलते हैं, द्वादशी युक्त एकादशी को द्वादशी वृंदा के नाम से संबोधित किया जाता है। अब जब 6 तारीख को एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो सुबह सुबह 2:05 के आसपास प्रारंभ हो रहा है। मतलब 2:05 से पहले जो थी वो 10वीं तिथि थी, 2:05 के आसपास प्रारंभ हो रहा है। सूर्य उदय का जो समय हो रहा है वो 4:45 के आसपास सूर्य, मतलब सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले हमें जो तिथि मिलती है वही तिथि पूरे दिन मान्य रखती है। सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले भी हमें एकादशी मिल रही है। 6 तारीख को पूरे दिन की एकादशी है, पूरी रात्रि की एकादशी है। इनफैक्ट 7 तारीख को सुबह सुबह 4:45 के आसपास एकादशी तक रहेगी। मतलब पूरे दिन की एकादशी हमें 6 तारीख को प्राप्त हो रही है। लेकिन फिर भी बड़ी सारी जगहों पे 7 तारीख का व्रत रखा जा रहा है। क्यों? 7 तारीख को सुबह सुबह सूर्य उदय होने का टाइम 4:42 है। 4:45 पे जब सूर्योदय होगा उस टाइम पे एकादशी है, और सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय देखें तब भी एकादशी होती है। 7 तारीख को पूरे दिन एकादशी नहीं रहने वाली, 4:45 के आसपास विश्राम हो जाएगी, तब भी 7 तारीख को व्रत रखने की लोग प्रधानता दे रहे हैं। ऐसा इसलिए है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। वैसे तो हमारे साधु संतों ने यही बोला है कि 6 तारीख को जो लोग गृहस्थ जीवन में है वो लोग व्रत रखिए, और 7 तारीख को जो साधु संत लोग हैं वो लोग व्रत रख सकते हैं। लेकिन इस्कॉन टेम्पल के सभी लोग 7 तारीख को व्रत रख रहे हैं। गौड़ी संप्रदाय के सभी लोग 7 तारीख को व्रत रख रहे हैं। पहले बाकी जी के मंदिर में 6 तारीख को एकादशी बनाई जाती थी, लेकिन अब डिसीजन उन लोगों का भी चेंज होके 7 तारीख की होगी। लेकिन खाटू श्याम सीकर में 6 तारीख की एकादशी बनाई जा रही है, और वृंदावन के और भी मंदिरों में 6 तारीख की एकादशी बनाई जा रही है, क्योंकि 6 तारीख को पूरे दिन ही एकादशी है। देखो, अगर आप 6 तारीख को एकादशी का व्रत रखते हो तो आपको 7 तारीख को जो व्रत का पारण का समय मिल रहा है ना, वो आपको दोपहर को 2 बजे के आसपास मिल रहा है। मोटा मोटा 1:35 के आसपास, अब इतना कौन ध्यान रखेगा, तो मोटा मोटा 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक आपको व्रत का पारण करना पड़ेगा। मतलब 6 तारीख को पूरे दिन पानी नहीं पिएंगे, 6 तारीख को पूरी रात पानी नहीं पिएंगे, 7 तारीख को दोपहर को 2 बजे पानी पीने को प्राप्त होगा। एकादशी का जो टाइम है ना, 36 घंटे तक की एकादशी हम लोगों को प्राप्त हो जाएगी। 36 घंटे की एकादशी हम लोगों को प्राप्त हो रही है, और ये कलयुग में ना इतनी देर तक पानी ना पीना ही असंभव होता है। लोग 10वीं तिथि की रात्रि से ही पानी पीना बंद कर देते हैं, और कहीं कहीं पे सूर्योदय के बाद पानी नहीं पीते हैं। तो ये वाली जो एकादशी पड़ेगी ना, ये 24 घंटे की नहीं, ये 36 घंटे से भी ज्यादा की एकादशी पड़ने वाली है। अब लोग क्या कर रहे हैं कि भाई एक तो 6 तारीख को व्रत रखेंगे तो 2 तारीख को तो व्रत वैसे ही खुलेगा, आधे दिन तक तो वैसे ही व्रत हो जाएगा, तो क्यों ना हम 7 तारीख को व्रत रख लें। और 7 तारीख को व्रत रखना फायदेमंद भी है, क्योंकि 7 तारीख को जो एकादशी है वो द्वादशी युक्त एकादशी। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखने से आपको 1000 एकादशी के व्रत रखने का पुण्य प्राप्त होता है।
अगर हम 6 तारीख को एकादशी रख रहे हैं तो हमें एक एकादशी के व्रत रखने का पुण्य प्राप्त होगा ही होगा। लेकिन अगर हम द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखेंगे, क्योंकि पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आया है, भगवान श्री हरि विष्णु को बहुद्र में ऐसा वर्णन आया है कि भगवान श्री हरि विष्णु को द्वादशी युक्त एकादशी बहुत ज्यादा प्रिय है। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखने से देवताओं को बल मिलता है, और देवताओं को बल मिलने के साथ साथ द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखने से हमें 2 एकादशी के व्रत रखने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। मतलब 2 व्रत रखने का, जैसे कि द्वादशी का व्रत रखने का भी पुण्य प्राप्त हो रहा है, एकादशी के व्रत रखने का भी पुण्य प्राप्त हो रहा है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि जब भी 2 दिन की एकादशी होती है तो दूसरे दिन की जो एकादशी होती है वो व्रत रखने योग्य होती ही होती है। और अगर आप 7 तारीख को व्रत रखेंगे तो आपको जो व्रत का पालन करना पड़ेगा अगले दिन, वो 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक है। हर देश काल परिस्थिति के अनुसार 10-12 मिनट आगे पीछे हो सकता है। कोई भी संदेह नहीं है कि बड़ी सारी जगह 7 तारीख को एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जैसे कि इस्कॉन टेम्पल में, निम्बिक संप्रदाय में, गौड़ी संप्रदाय में। और 7 तारीख को एकादशी का व्रत रखना भी सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 6 तारीख को आप भर भर के खाना खा रहे हो, 6 तारीख को आप बिल्कुल भी चावल भी खा रहे हो, सब पूरे दिन की एकादशी है 6 तारीख को। तो आप ऐसा कर सकते हो कि 6 तारीख को फलाहार से व्रत रख सकते हो, मतलब फल फ्रूट्स खा के व्रत रख सकते हो। लेकिन अगर आपके शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम फल खा के व्रत रख पाए, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 6 तारीख को आप कुट्टू का आटा हो गया, सिंगाड़े का आटा हो गया, इसका हलवा बना के खा सकते हो, ये भी फलाहारी ही होते हैं। और 7 तारीख को आप निर्जला व्रत रख सकते हैं। दोनों दिनों व्रतों में से 7 तारीख को व्रत रखना सर्वोत्तम होगा। एक तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखने से वैसे ही एकादशी के 1000 एकादशी के फल प्राप्त होता है। दूसरा, एकादशी का व्रत तो रखेंगे, साथ ही साथ द्वादशी का भी व्रत हो जाएगा। तीसरा, अगर हम 6 तारीख को व्रत रख रहे हैं तो वैसे भी हम 2 बजे व्रत का पालन कर रहे हैं, और इस कलयुग में जेठ के महीने में इतनी गर्मी में इतना लंबे समय तक प्यासा रहना इम्पॉसिबल माना जाता है। तो आप कहाँ पे कौन सी एकादशी कर रहे हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर और जरूर बताइएगा। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? संतान प्राप्ति का योग कब है? हस्बैंड वाइफ की बहुत ज्यादा लड़ाई होती है तो आप क्या कर सकते हैं? कौन से ग्रह नक्षत्र आपके खराब चल रहे हैं? बिजनेस चलते चलते रुक गया है तो कब आपका बिजनेस ग्रो करने वाला है? ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं, लेकिन इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती। ये नंबर मात्र और मात्र मैंने कुंडली देखने के लिए ही। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो देख रहे हो आप कितनी सारी तुलसी मालाएं हैं। वेट किस बात का, देर किस बात की? अगर आपके पास भी एक असली तुलसी माला की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे गले में पहनने वाली एक असली कंठी प्राप्त हो जाए, तो अभी 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 ऑर्डर कर दीजिए। ना केवल आपके पास असली तुलसी माला पहुंचेगी, गले में पहनने वाली कंठी, अपितु आपके पास जपने वाली माला भी पहुंचेगी। साथ ही के साथ आपके पास गोपी चंदन, अष्टगंधा तिलक, राधा नाम के कानों में पहनने वाले इयररिंग्स, डिफरेंट प्रकार के माला, झोली, बहुत सारा सामान श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप लोगों के लिए आ गया है। पता है, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि भाई असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला क्या होती है। मैंने कई महीनों तक नकली तुलसी माला धारण करके रखी क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मुझे असली तुलसी माला प्राप्त हुई। ना केवल आपको असली तुलसी माला मिलेगी, आपके लड्डू गोपाल काले हो गए हैं तो ये गोपी चंदन आप अपने लड्डू गोपाल को लगा के गोरा कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हो, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हो, राधा माधव संप्रदाय पे जुड़े हो, तिलक बनाना नहीं आता तो ये तिलक का स्टैंड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये तिलक का स्टैंड भी आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो। ना केवल तिलक का स्टैंड आपको मिलेगा, अपितु राधा नाम के हार्ड शेप के इयररिंग्स हो गए, स्क्वायर इयररिंग्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सभी प्रकार के इयररिंग्स भी आपको उपलब्ध है। कितने सुंदर सुंदर है ना, सोचिए कितने सुंदर सुंदर है। और ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़े से पैसों में ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इयररिंग्स प्राप्त हो, अश्वगंधा तिलक प्राप्त हो जो कि ओरिजिनल है, 8 प्रकार की चीज़ें इस तिलक में इंक्लूड होती हैं। लड्डू गोपाल को लगाने के लिए ओरिजिनल इत्र प्राप्त हो, क्योंकि अब तो गर्मी आ
लगी, गर्मी में इत्र सेवा जरूरी होती है। डिफरेंट सारे लोगों को तलाश होती है असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यहीं पे असली तुलसी माला मिलने वाली है। ना केवल असली तुलसी माला मिलेगी बल्कि आपको असली अश्वगंधा तिलक भी मिलेगा। ये एकदम प्योर और असली अश्वगंधा तिलक है और माला भी एकदम 100% प्योर है। इसके साथ साथ तिलक लगाने के लिए आपको स्टैंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आप इजीली तिलक लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हो गए, इस्कॉन टेम्पल में हो गए, इसी से सब तिलक लगाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैकेज में आपको मिलेगा कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स। कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए असली इत्र भी आपको इसी पैकेज पे प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी से हमारी तरफ से मिलेगा आपको लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला, वो एकदम गिफ्ट होएगा। मतलब 500 रुपये में 6 चीजें। आप बात की श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट आपके घर पे आएगा। डिलीवरी चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पैकेज का प्राइस है 500 रुपये। राधे राधे, हरे कृष्णा। यही रखा हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।